मुख्यमंत्री जी आप सबकी मदद करते हैं, हमारी भी मदद कर दीजिए। यह कहना है 2 बच्चों की पैरालिसिस की शिकार लावारिस मां गीता और उसके बच्चों का। पति छोड़कर भागा, 2 साल से 2 बच्चों के साथ भटक रही गीता। सीएम योगी से लगाई गुहार, सीएम सुन ले उनकी पुकार। लखनऊ राजधानी में एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ दयनीय स्थिति में जीवन जी रही है। समय की मार उस पर ऐसी पड़ी कि आज उसके पास पक्की छत तक नहीं है। पति का छोड़ जाना और उस पर 2 बच्चे और उससे भी बड़ी विडंबना यह है कि गीता शुक्ला के मुस्लिम पति मोहम्मद रेहान की पिटाई से गीता को पैरालिसिस हो गया और ऐसी स्थिति में ही रेहान उसकी बड़ी बेटी को लेकर कहीं भाग गया है। अब गीता 2 साल से गंभीर बीमारी से जूझते हुए अपने 2 बच्चों के साथ भटक रही है। वर्तमान समय में उसकी देखभाल एक संस्था कर रही है। फिजा उर्फ गीता शुक्ला पत्नी मोहम्मद रेहान निवासिनी जैन कॉलोनी फैजुलागंज लखनऊ की है। फिजा उर्फ गीता शुक्ला पिछले 2 वर्षों से बीमार है। 1 साल पहले उसका पति उसको अधमरी हालत में 2 मासूम बच्चों के साथ सड़क किनारे छोड़कर तथा बड़ी बेटी को साथ लेकर कहीं भाग गया। पिछले 1 साल से फिजा उर्फ गीता शुक्ला दर दर की ठोकरें खा रही थी। द 27 जून 2022 को इनकी जानकारी लखनऊ की सामाजिक संस्था एक परिवर्तन फाउंडेशन के संस्थापक ज्ञान तिवारी को मिली। उन्होंने इस महिला को द 29 जून 2022 को लखनऊ स्थित बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका 16 दिन उपचार चला, किंतु उचित इलाज न मिल पाने के कारण उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं हुआ बल्कि स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो गई। द 16 जुलाई 2022 को फिजा उर्फ गीता शुक्ला को बलरामपुर से डिस्चार्ज करवाकर ज्ञान तिवारी और उनकी संस्था और अन्य सहयोगियों की सहायता से अलीगंज स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका सुचारू रूप से इलाज प्रारंभ हुआ। उसका एमआरआई करवाया गया तो पता चला कि उसकी रीढ़ की हड्डी के पास L4, L5, L3 व अन्य हड्डियां बढ़ गई हैं, जिस कारण यह खड़े होने में असमर्थ है और बिना ऑपरेशन के इनका चलना असंभव है। 7 दिन तक उसी अस्पताल में उनका इलाज चला और इनकी हालत में पहले से काफ़ी सुधार भी हुआ। तो 25 जुलाई 2022 फिजा उर्फ गीता शुक्ला को वहां से डिस्चार्ज करवाकर उन्हें उनके रहने का प्रबंध करके उनके दोनों बच्चों के साथ सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। तब से उनके रहने, खाने, दवाएं और अन्य चीज़ों की जिम्मेदारी ज्ञान तिवारी और उनकी संस्था और उनके सहयोगियों द्वारा करी जा रही है। लेकिन महिला और उसके बच्चों की स्थिति काफ़ी दयनीय है। उसके दोनों बच्चे राहुल उम्र 8 साल व नेहा उम्र 12 साल की है और वही दोनों मासूम बच्चे अपनी लाचार मां का सहारा बने हुए हैं। गीता के समुचित इलाज के लिए सरकारी सहायता की अत्यंत ज़रूरत है। साथ ही उसके रहने के लिए एक समुचित आवास की उम्मीद भी गीता शुक्ला लगाए हुए है। गीता शुक्ला ने मीडिया के माध्यम से सीएम योगी तक अपनी बात पहुंचाने को कोशिश कर रही है। तो गीता शुक्ला जी, एक बात हमें ये बताइए कि आपकी ये हालत कैसे हुई? आपको मतलब आप पहले तो हमने सुना अगल बगल से पता चला हमें कि आप पहले सही थी, काम वाम भी करने जाती थी। हाँ। और तो ये आपकी ये हालत कैसे हुई? ये आदमी मेरा जो है मारता था, बेल्टों से मारता था, जो है कभी डिश मारता था, दारू वारू पी के बहुत मारता। डिश मारता था मतलब? अच्छा, डिश जो छतरी होती है? नहीं, वो नहीं, जिसमें चाय दी जाती है, मतलब वजन थी भारी। अच्छा, जिसमें चाय देते हैं, ट्रे जो से बोलते हाँ, हैं, ट्रे वगैरह से। तो मारता था, पीटता था। और हम तुम लोग के सामने भी मारते थे मम्मी को? हाँ। हम लोग को रात रात मार के भगा देते थे। दारू पीते थे पापा? हाँ।